आज हम डॉक्टर सीवी रामन के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनेंगे। बचपन में चंद्रशेखर वेंकट रमन हर काम बड़े जोश और उत्साह से करते थे। वो काम शुरू तो कर लेते, लेकिन बहुत जल्द ही उनका मन भटकने लगता और उस काम में उनका मन ही नहीं लगता। अगर किताब भी पढ़ते तो आधी अधूरी पढ़कर छोड़ देते। इसी कारण उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। उनकी इस आदत से उनके पिताजी बहुत परेशान थे। वो किसी तरह चंद्रशेखर वेंकट रामन को सुधारना चाहते थे। उनके पिता ने उन्हें सुधारने के लिए एक तरकीब सोची। एक बार जब वो अखबार पढ़ रहे थे, तब उनके पिताजी ने उनको आवाज़ लगाई, रमन बेटा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखाता हूँ जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। रमन इतना सुनते ही दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए। देखा कि पिता के हाथ में एक मैग्नीफायर ग्लास है। उनके पिता ने अखबार मेज पर रखकर उस मैग्नीफायर ग्लास को उसके ऊपर घुमाया और रमन से बोले, ये देखो क्या हो रहा है। रमन अपने पिता के पास खड़ा देख रहा। पिताजी, मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। आप मेरा समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, अब देखना जादू जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। रमन उत्सुकतावश देखने लगा। रमन के पिताजी ने उस मैग्नीफायर ग्लास को अखबार पर एक जगह टिकाया और सूरज से आने वाली बिखरी हुई किरणें इकट्ठी होकर एक बिंदु के रूप में दिखने लगी। धीरे धीरे वह जगह जहाँ वो बिंदु दिख रहा था बुरी होने लग गई। अचानक उसमें बदबू आने लगी और वो जगह जलने लगी। वहाँ से हल्का हल्का धुआं भी निकलने लगा। अंततः अखबार में एक छेद हो गया। रमन ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसके पिताजी ने अखबार से वो आतिशी शीशा हटाया और रमन से बोले, देखा तुमने कैसे इसने अपनी एकाग्रता की शक्ति से एक अखबार को जलाकर राख कर दिया और अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने इसे इधर उधर घुमा रहा था, तब इसने कोई असर नहीं दिखाया, या यूँ कहो कि ये अपनी ताकत दिखाने में असमर्थ था। जैसे ही इसने एकाग्रता बनाई और सूरज की किरणें का इकट्ठा कर उसकी शक्ति को बढ़ाया और एक जगह पर पहुंचाया, इसके कारण इस अखबार में छेद हो गया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा पाएंगे। जब हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करेंगे, तभी हम अपने उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। रमन को एकाग्रता की शक्ति के बारे में समझने में देर न लगी। उस दिन के बाद उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि अपनी ज़िंदगी की महत्वता समझते हुए वे एक के बाद एक सफलता हासिल करते चले। आगे चलकर उन्होंने संसार को प्रकाश के बिखरने का कारण की खोज को रमन प्रभाव नाम के रूप में दिया। दूसरी दिलचस्प कहानी ये भी है जिसने रमन को रमन प्रभाव की खोज करने के लिए प्रेरित किया। एक बार 1921 में रमन जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज की डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय से उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर रेलिग की व्याख्या पर शक होने लगा। जो रेलिग ने कहा था कि समुद्र का रंग नीला होता है। जब वह सितंबर 1921 में वापस भारत आने लगे, तब अपने साथ कुछ उपकरण लेकर आए। उन्होंने उसकी मदद से आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है। जिस समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, जब वह अपने लैब में वापस आए तो रमन और उनके छात्रों ने प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंगों में बंटने की प्रकृति पर शोध किया। उन्होंने ठोस, द्रव्य और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा और इस शोध को रमन प्रभाव कहा गया है। डॉक्टर सीवी रमन के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे आसपास के पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक अभिगम रखना चाहिए, जो हमें कुछ न कुछ खोज करने की ओर ले जाएगा।